जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के एमडी की मुलाकात पर विपक्ष की आलोचना को सतही बताया। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और यह बैठक वैश्विक अवसरों, विशेषकर ग्रीन स्टील और यूके इंडिया सीईपीए पर केंद्रित थी। यह झारखंड के लिए भविष्य के निवेश और पहचान का मार्ग प्रशस्त करेगा। मंगलवार देर रात धनबाद के गल्फरबाड़ी में अवैध कोयला खदान धंसने से कई मजदूरों के मरने की आशंका है। सन्यासी मंदिर के पास शक्ति की खदान में कोयला काटते समय पिलर काटने से यह हादसा हुआ। इसमें गोपाल और मिंटू की खदानें भी चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि खदान संचालकों ने मृतकों के शवों को हटाकर खदानों को भरवा दिया और परिजनों को चुप करा दिया। पुलिस ने घटना से इनकार किया है। नीति आयोग के सदस्य इकोनॉमिस्ट रमेश चांद ने रांची में झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय विकास पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में 35% आदिवासी भूमि पर खेती कम होती है और सिंचाई का स्तर केवल 20% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 60% है। उन्होंने धान किसानों को एमएसपी न मिलने और खनन का प्रति व्यक्ति आय में मात्र 2% योगदान होने पर चिंता व्यक्त की। धनबाद के बरोरा स्थित मुराइडीह परियोजना में बुधवार को ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग का विरोध किया। मंडल के नाड़ीह बस्ती के पास हो रही ब्लास्टिंग को ग्रामीणों ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताया। उनका आरोप है कि बिना नियोजन और मुआवजे के जबरन खनन हो रहा है, जिससे घरों में दरारें आ गई हैं। विरोध के कारण बीसीसीएल अधिकारी और आउटसोर्सिंग कंपनी की टीम को लौटना पड़ा। रांची में नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने 5 वैकल्पिक भवनों की पहचान की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंडरा बाजार स्थित मतगणना स्थल पर रोक लगने के कारण यह कदम उठाया गया है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग अभी भी पंडरा बाजार को ही केंद्र मानकर तैयारी कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन एहतियातन प्रस्ताव तैयार कर रहा है। धनबाद नगर निगम चुनाव 2026 के लिए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मेयर पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। संजीव सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत, जमीनी अनुभव और भाजपा के प्रति निष्ठा का हवाला दिया। उनकी इस दावेदारी से धनबाद की राजनीति में हलचल मच गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण तोड़ने के खिलाफ दायर 10 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी और याचिका दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा। अदालत ने जेएनआरसी की मिलीभगत पर भी सवाल उठाया और 9 मार्च तक 24 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। सिकिदरी हाइडेल पावर प्लांट मरम्मत से जुड़ा 12 साल पुराना घोटाला अफसरों की लापरवाही के कारण 124 करोड़ रुपए के वित्तीय झटके में बदल गया है। समय पर अपील न करने, फाइलें गायब होने और कमजोर पैरवी के चलते 20 करोड़ का विवाद बढ़कर 124 करोड़ हो गया। उत्पादन निगम ने यह राशि ऊर्जा विभाग से मांगी है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पलामू पुलिस ने एक अवैध मोबाइल रिफर्बिश्ड और असेंबलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पांकी में हुई इस कार्रवाई में 2 आरोपी विकल्प कुमार सिंह और रंजीत कुमार गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके पास से 1000 से अधिक मोबाइल फोन और पुर्जे, जिनमें मदरबोर्ड, चार्जर और ई-वेस्ट शामिल हैं, बरामद किए। यह गिरोह पुराने जियो और सैमसंग कीपैड फोन को तैयार कर बाजार में बेचता था। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में एक महिला मेजर पर घर में घुसकर हमला किया गया। 2 अज्ञात हमलावरों ने मेजर से मारपीट की और उनके 4.5 माह के बच्चे को छीनकर जमीन पर फेंक दिया। खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज खंगालना और सैन्य कैंप में अपराधियों के प्रवेश की जांच शामिल है। रांची के रिम्स में एक नर्स से मारपीट के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने 5 घंटे से अधिक समय तक चिकित्सा सेवाएं ठप रखीं। मरीज के परिजनों द्वारा नर्स अनुपम कुमारी तिर्की पर हमला करने का आरोप है। इस घटना से मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। प्रबंधन के सुरक्षा बढ़ाने के आश्वासन के बाद नर्सें काम पर लौटीं। सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी है और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में हाथियों की आपसी भिड़ंत में एक हाथी की मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार इस दौरान हाथी का एक दांत टूटकर गायब हो गया, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक तस्करी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दांत की बरामदगी के लिए ग्रामीणों से संपर्क किया जा रहा है। वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। चाईबासा के ईचा रघुनाथ मंदिर में फ्रांस से आए 6 पर्यटकों ने झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का अनुभव किया। पारंपरिक स्वागत के बाद उन्होंने छू गुरु तपन पटनायक से छू नृत्य की बारीकियां सीखीं। विदेशी मेहमानों ने मुखौटे पहनकर नृत्य किया, जिससे सांस्कृतिक ऊर्जा का संचार हुआ। इस आयोजन ने झारखंड की कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जिसकी पर्यटकों ने खूब सराहना की।
सिमडेगा के झलडेगा में पीएलएफआई ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले एक निर्माण कंपनी के कैंप पर हमला किया। उग्रवादियों ने जेसीबी और पानी के टैंकर में आग लगाने की कोशिश की, जिसमें सो रहे कर्मी बाल बाल बचे। कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि एसपी ने लेवी के लिए आपराधिक गतिविधि की संभावना भी जताई है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर, कपाली और सरायकेला में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। मतदान 23 जनवरी को होगा और मतगणना 27 जनवरी को। इस बार चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों से होंगे और नोटा का विकल्प नहीं मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आदिवासी संगठनों ने रामगढ़ के कुजू में फर्जी कागजात से जमीन हड़पने के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में जुलूस निकालकर एक इमारत की 4 दीवारी ध्वस्त कर सरना झंडा गाड़ा। नेताओं ने इसे मुंडा खतियान की जमीन बताया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। वहीं इमारत के मालिकों ने तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में जारी राजनीतिक घमासान के बीच बोकारो में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। मंगलवार को बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने यूजीसी के समर्थन में रैली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। झारखंड के विश्वविद्यालयों में जंतु विज्ञान विषय की पढ़ाई और शोध व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया 7 वर्षों बाद निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2018 में विज्ञापित जूलॉजी विषय के 14 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए दूसरी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया 02 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। आयोग के अनुसार साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। लंबे समय से लंबित इस भर्ती को अभ्यर्थियों और शिक्षण संस्थानों दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। करीब 33 साल पुराने विस्फोटक अधिनियम के मामले में मंगलवार को चाईबासा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन समेत 3 जीवित आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मामले में ट्रायल गवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह फैसला चाईबासा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में सुनाया गया। रांची पुलिस की विशेष जांच टीम ने अंश अंशिका की सकुशल बरामदगी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 बच्चों को रांची, रामगढ़ और लोहरदगा जिले के विभिन्न ठिकानों से बरामद किया था। जांच में सामने आया कि इनमें से 12 बच्चों का अपहरण मानव तस्करी के उद्देश्य से किया गया था, जबकि शेष 48 बच्चों के मामलों में पुलिस की जांच अभी जारी है। यह मामला राज्य में बाल अपहरण और तस्करी के नेटवर्क की गंभीरता को उजागर करता है।